प्यारे दोस्तों, पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे चिड़िया सोने की मोहरे में बदल जाती है और उसका पति चिड़िया की बेटी को माँ से मिलने की जिद करता है और वह माँ से मिलने के लिए जंगल की ओर दूर चले जाते हैं। वे बहुत दिन सफर करके जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। उसका पति बोलता है, और कितना दूर है तुम्हारी माँ का घर? वह बोलती है, थोड़ी दूर पर है, आप यहाँ थोड़ा आराम करें। और वह थोड़ी देर सो जाता है। चिड़िया की बेटी सोचती है, माँ तो नहीं रही, अब मैं भी खुद को मार डालती हूँ। पति को सोया देख वह थोड़ा आगे चली जाती है और एक सांप को देखती है। हाँ, यही अच्छा समय है। मैं सांप को हट लगाती हूँ, वह मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगी और मेरे पति को फिर कुछ पता भी नहीं चलेगा। उनको लगेगा कि मैं सांप से ही मर गई। वह सांप के पास चली जाती है। वह सांप के मुंह में हाथ डालती है, लेकिन तभी सांप इंसान का रूप धारण करता है और बोलता है, तुम खुद को क्यों मार रही हो? मैं नागराज हूँ, तुम मुझे बताओ। तब वह सच्चाई नागराज को बताती है। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। नागराज बोलते हैं, तुम उदास मत हो, तुम्हारे पति को बोलो जाकर मेरा भाई आया है लेने मुझे। मैं जादुई शक्तियों से तुम्हें मेरे घर लेकर जाकर माँ से मिला दूंगा। वह नागराज को धन्यवाद कहती है और अपने पति को जाकर बोलती है, देखो भाई आया है हमें लेने के लिए। उसका पति खुश हो जाता है। नागराज उसे अपनी माँ से मिलाने उन्हें घर लेकर जाता है। वह उनके घर को देखकर चौंक जाता है। पत्नी से बोलता है, तुम्हारे घर वाले कितने अमीर हैं, तुमने अब तक यह राज मुझसे क्यों छुपाया? तब नागराज की माँ आती है, बेटी और जमाई का स्वागत करती है और उनके लिए काफी दरियादिली दिखाती है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वे फिर से घर के लिए लौटते हैं। नागराज और उनकी माँ उन्हें बहुत सारा सोना भेज देती हैं। नागराज जाते समय चुपके से अपनी बहन को बोलते हैं, जब भी तुम्हें मुसीबत आए तब मुझे 3 बार आवाज देना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आऊंगा। वह दोनों माँ और भाई का शुक्रिया करके अपने घर जाते हैं। घर आने पर वे भी बहुत अमीर बनते हैं। यह बात चिड़िया की बेटी को खटखटाती है। वह तुरंत अपनी बहन के पास जाकर बोलती है, सच सच बताओ, तुम रातों रात कैसे अमीर बने? दीदी, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। आप मुझे ऐसी बहाने मिलाने तो आई, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। उसकी बात सुनकर वह अपने पति के पास जाती है। पति को जिद करती है माँ से मिलने की है और उसे अपने साथ जंगल ले जाती है। जंगल आने के बाद वह कहती है, आप थोड़ी देर विश्राम करें, मैं अभी आई। और वह नागराज के मुंह में हाथ डालने जाती है, झूठा दिखावा करके। लेकिन वहाँ पर नागराज नहीं होता है, वहाँ पर सच में सांप होता है और वह सांप उसे डसता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। राजकुमार उसे ऐसे हालत में देखकर उसे तुरंत जंगल से चिड़िया की छोटी बेटी के पास लेकर आता है और बोलता है, मेरी राजकुमारी को बचाओ, हमें माफ करो, हमने आज तक आपके साथ गलत किया, हम लालची हो गए थे। राजकुमार की बातें सुनकर चिड़िया की बेटी नागराज को 3 बार आवाज देती है। तभी नागराज वहाँ प्रकट होते हैं और राजकुमारी की जान बचाते हैं। अपनी जादुई शक्तियों से वह फिर से जिंदगी हो जाती है और अपनी बहन से माफी मांगती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे साथ और अपनी ही माँ का छल किया, उसे पहचाना तक नहीं। वह अपने पति को बोलती है, हमने आपसे एक राज छिपाया है, हमारी माँ कोई और नहीं बल्कि एक चिड़िया थी। वह सब सच सच सारी बातें अपने पति से कहते हैं। हमें माफ करो, हमें लगा आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि एक चिड़िया इंसान की बेटियों की माँ कैसे हो सकती है। नागराज बोलते हैं, चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है, अब तुम सभी अच्छे से रहो। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छे लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।